नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से टी20 सीरीज शुरू हो रही है और 2 टी20 और 5 वनडे मैचों की ये सीरीज खेली जाएगी, जहां पर भारतीय टीम अपने विश्व कप की तैयारियों को परखेगी। सवाल ये उठता है कि आखिर चयनकर्ताओं ने जो टीम चुनी है, स्पेशली जो टी20 टीम चुनी है, उस टीम में क्यों बाकी खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया, जैसे अंबती रायडू जो वर्ल्ड कप जाने वाले हैं, या फिर अब मतलब दूसरा ये निकलता है कि चयनकर्ता जो है टी20 क्रिकेट की एक अलग टीम बना रहे हैं जो वर्ल्ड टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। हो सकता है कि ये चीज़ हो भी, क्योंकि यहाँ पर चयनकर्ताओं की सोच कुछ इसी तरह से नजर आ रही है जिस तरह से मयंक मार्कंडे को शामिल किया गया है टी20 में, यानी कि एक और मिस्ट्री स्पिनर जो है वो लेकर आए हैं यहाँ पर चयनकर्ता। सबसे बड़ी बात यह है कि मयंक मार्कंडे, जिन्होंने आईपीएल में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को आउट किया था, धोनी जैसे बल्लेबाजों को आउट किया था, तो इतना आसान नहीं है बाकी टीमों के लिए भी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए भारत की तैयारियों के लिहाज से, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा सा इस बार भारत के लिए इजी टूर इसलिए भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है अपने पुराने शबाब में नहीं है, अपने पुराने रंग में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान एरन फिंच, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार उनकी टीम जोश से लबरेज है। भारत से भिड़ना आसान नहीं होगा भारत में, लेकिन पूरी तरह से उनकी टीम कॉन्फिडेंट है और वो भारत से भिड़ना चाहते हैं। अब अगर देखा जाए भारत के दृष्टिकोण से, तो भारत के पास क्या ऐसे कॉलम है जिन पर भारत को टिक करना है। अगर आप देखें तो टी20 स्क्वाड में भी जब आप बैटिंग यूनिट बनाएंगे या जब आप बैटिंग ऑर्डर सेट करेंगे, तो कौन से खिलाड़ी होगा जिसको मौका दिया जाएगा। रोहित शर्मा, शिखर धवन ओपन करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि केएल राहुल को भी स्क्वाड में ले आया गया है। अगर केएल राहुल को देखना चाहते होंगे तो केएल राहुल फिर ओपन करेंगे, फिर या रोहित या शिखर में से कोई बैठेगा। वैसे रोहित और शिखर परफेक्ट हैं पहले मैच के हिसाब से। और उसके बाद अगर तीसरे में देखें, 3 नंबर पर कप्तान विराट कोहली की वापसी, न्यूजीलैंड के बाद वापस आ रहे हैं, तो 3 नंबर पर यहाँ पर कप्तान कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। 4 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी। 5 नंबर पर हो सकता है कि ऋषभ पंत को भी यहाँ पर मौका दिया जाए, क्योंकि 3-3 विकेट कीपर लेकर भारत टी20 में उतर रहा है। दिनेश कार्तिक को टी20 में क्यों रखा और वनडे से क्यों बाहर निकाला? अगर बाहर निकालना था तो आप टी20 से ही बाहर निकालते, फिर आपके पास ऑप्शन और मिलते। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ऋषभ पंत फिलहाल रेस में आ गए हैं, क्योंकि उनको ग्रूम करने की बात की जा रही है। तो 5 नंबर पर ऋषभ पंत। 6 नंबर की अगर आप बात करें, तो 6 नंबर पर आप आखिर भारत किसको ट्राई करेगा? क्या विजय शंकर होंगे 6 नंबर पर? क्योंकि अब तक जो हमने न्यूजीलैंड में सीरीज देखी, वहां पर विजय शंकर जो है वो नंबर 6 खेले थे। तो 6 नंबर पर विजय शंकर। 7 नंबर पर आपके हार्दिक पांड्या। 8 नंबर और 9 नंबर पर चहल और कुलदीप। 10 और 11 बुमराह और भुवनेश्वर में से कोई एक। हो सकता है कि उमेश यादव को भी ट्राई किया जाए, क्योंकि मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया गया है टी20 टीम में, भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट दिया गया है। जहाँ पर मुझे लगता है कि भारतीय टीम जो है उमेश यादव के साथ जाएगी, यानी कि भारतीय टीम 2 पेसर और 2 स्पिनर प्लस कृणाल पांड्या को भी भारत जो है वो खिला सकता है। यानी कि अब अगर भारत के दृष्टिकोण से आप देखें तो क्या भारत के पास ऑप्शन है? क्या कृणाल पांड्या को भारत ट्राई करेगा? क्योंकि भारत में मैच है तो उस लिहाज से कृणाल पांड्या की जगह भारतीय टीम में बनती है। वो विकेट्स भी निकाल सकते हैं, लंबी लंबी हिटें भी मार सकते हैं। भारत के पास अगर पिंच हिटर के लिहाज से देखें तो 2 बल्लेबाज हैं, एक रोहित शर्मा और एक जो है वो ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बॉल 1 से हिट करना जानते हैं। रोहित शर्मा क्या है, उनका इंजन गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर जब व्हेन ही गेट्स हिज फ्लो तो ये एक लंबा खेल सकते हैं। अगर आप देखें तैयारियों के दृष्टिकोण से, तो क्या भारत यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को शफल करेगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड कप का देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैच उन खिलाड़ियों को भारत खिलाना चाहेगा जो भारत के लिए शायद एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं आगे चलकर। फिलहाल अगर आप देखें तो भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है वो वाकई में दर्शाती है कि भारतीय टीम पूरी लय में है, पूरी शबाब में है। अब चयनकर्ताओं ने जो इक्के दुक्के जो फैसले लिए हैं, जो कुछ खिलाड़ियों पर दाव लगाया है, वो सही है या नहीं है, वो तो हम शाम के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम को देखें तो आपके पास रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली जैसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको ग्रूम करके आगे आपकी मैच को ले जा सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत थोड़ा सा अभी उतने ग्रूम नहीं हुए हैं। अगर ऋषभ पंत को आपको ग्रूम करना है, आपको उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देने पड़ेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत को ज़्यादा से ज़्यादा मैच अगर नहीं दिए गए तो फिर वो आपके लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम अभी भी ये बात कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत अपने आप को साबित कर चुके हैं। यहाँ पर वनडे क्रिकेट की अगर बात की जाए तो वनडे क्रिकेट में यहाँ पर ऋषभ पंत को अभी अपने आप को साबित करना है। उन्होंने कोई एक ऐसी न्यूजीलैंड में ज़रूर एक जो दूसरा टी20 जिताया था
वो भी महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि भाई आप आराम से बल्लेबाजी कीजिए, शायद इस वजह से ऋषभ पंत रुक भी गए। लेकिन अब जो विकेट थ्रो करने की जो आदत है, जो आप विकेट फेंक कर चले जाते हैं, वहाँ पर ऋषभ पंत को अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर उनको सोचना है कि मैं किस तरह से बल्लेबाजी करूँ। अगर मुझे महेंद्र सिंह धोनी बनना है तो मुझे एक पिच पर खेल के भी समय, अगर क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी शुरू में आए थे, तो आप अगर उनके गेम से देखें तो ऋषभ पंत का गेम कुछ अलग नहीं है। धोनी का भी यही स्टाइल था, मारो या फिर आउट हो। लेकिन धोनी अपनी पारी को आगे ले जाते थे, 60-70 लंबे लंबे 100 उन्होंने किए हैं, नंबर 4 नंबर 5 पर भी आके। तो यहाँ पर ऋषभ पंत को भी कुछ ये करने की जरूरत है। हम ऋषभ पंत की एबिलिटी को अंबती रायडू टाइप ये 30-40 रन बनाने के लिए नहीं देखते हैं। हम ऋषभ पंत की एबिलिटी को देखते हैं 100-150, हो सकता है 200 भी लगा सके, क्योंकि इनका जो खेलने की जो शैली है वो है कि ये 200 भी लगा सकते हैं बोर्ड पर, अगर अपने शबाब में हो, अपनी लय में हो। तो ऋषभ पंत को भी अभी सोचने की जरूरत है कि जब लोग वनडे क्रिकेट में अपने आप को साबित करते रह जाते हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट में चांस नहीं मिलता। आपने टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को साबित किया है, अब आप वनडे और T20 फॉर्मेट में भारत की टीम में जगह बनाए। अगर जगह नहीं बनती है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऋषभ पंत, देखिए हम अभी भी एक बात कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को मौका जरूर दिया गया है, वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, कार्तिक को बाहर किया गया है। लेकिन ऋषभ पंत अगर अपने आप को साबित नहीं करेंगे देन फिर दिनेश कार्तिक भारत की मजबूरी बन जाएंगे, क्योंकि चयनकर्ताओं ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। चयनकर्ताओं ने भी अपने मन की जो वो कर सकते थे ना, वो उन्होंने किया है। पिछले 16-18 महीनों में जो हमारी जो भारतीय बल्लेबाजी, जो भारत का जो मध्यक्रम तोड़ दिया है, जो रीढ़ तोड़ दी है हमारी, वो उसमें चयनकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को इन्होंने मौका दे दिया है जो शायद डिजर्व नहीं करते, जो शायद सिर्फ ये जानते हैं कि हमें 4 नंबर पे जाना है, हमें 30-40 बनाने हैं, और अगर हमसे रन्स नहीं हुए तो इट्स ऑल अबाउट वन बैड डे, वो एक एक्सक्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है रोहित, शिखर और विराट के कंधों पर है। अगर आप अच्छा स्टार्ट देंगे, बेहतर पारी निकाल देंगे तो भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके पास दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हालांकि आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें पाटा विकेट मिलती है वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से आप देखें तो शायद भारत के पास एडवांटेज है, क्योंकि भारत के पास ऐसे 3 बल्लेबाज हैं जो शायद एक्सप्लोसिव हैं, प्लस महेंद्र सिंह धोनी आपके गेम को निकाल के दे सकते हैं। लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी अपने आप को साबित करना पड़ेगा। गेंदबाजी आपकी अपने आप को साबित कर चुकी है, मोहम्मद शमी की भी वापसी हो गई है, तो मोहम्मद शमी शायद वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि शमी की जो फॉर्म हमने देखी है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, वो वनडे क्रिकेट के एक बेहतरीन गेंदबाज है। उनकी स्पीड से दुनिया डर रही है, और जिस तरह से इनकी स्पीड निकल कर सामने आई है, वाकई में दर्शाते हैं कि भाई मोहम्मद शमी में ऐसा दमखम है कि वो आपको मैच निकाल कर दे सके। जो सबसे बड़ा भारत के लिए एडवांटेज है वो ये है कि भारतीय टीम को आईपीएल खेलकर भारतीय टीम जा रही है, तो भारतीय टीम तेज तर्रार भी खेल सकती है, क्योंकि ठीक 15 दिन बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। भारत का पहला मैच 5 जून को है, 5 या 6 जून को है, और उस पहले मैच से पहले भारत को थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा खिलाड़ियों को। अब जितनों को आराम करना था सबने आराम कर लिया। अब क्या है कि अब ये पूरी सीरीज खेलेंगे 13 मार्च तक, और 13 मार्च के बाद जो है यहाँ पर 23 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर पहला मैच जो है उसका शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। अब नजर डालते हैं थोड़ा सा प्लेइंग 11 पर कि क्या पहले T20 के लिए भारत की प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अगर आप देखें एज ऑफ नाउ न्यूजीलैंड के बाद से, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक भारत के पास एडवांटेज होगा। तो मेरे ख्याल में भारतीय टीम भी ये बात जानती है, शायद पहले मैच में थोड़ा सेफ जाएगी भारतीय टीम, क्योंकि 2 T20 मैचों की सीरीज है, तो शिखर धवन और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे। 3 नंबर पर आपके विराट कोहली, 4 नंबर पर ऋषभ पंत, 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी, 6 नंबर की अगर आप बात करें तो हो सकता है केदार जाधव खेले, या फिर वैसे विजय शंकर का खेलना लगभग तय लग रहा है। यानी कि विजय शंकर एज अ ऑलराउंडर भी खेल सकते हैं या एज अ बैट्समैन भी खेल सकते हैं फिलहाल। और इसके बाद 7 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 8 नंबर पर कृणाल पांड्या, 9 नंबर पर कुलदीप या चहल में से कोई एक, 10 नंबर कुलदीप यादव मेरे ख्याल में नहीं है शायद स्क्वाड में, तो कुलदीप यादव रहेंगे भी नहीं। 10 नंबर की अगर आप बात करें तो फिर 10 और 11 आपके 2 पेसर, यानी कि बुमराह एक पेसर साफ तौर पर रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर उमेश यादव को मौका दे दिया जाए, क्योंकि उमेश यादव को भी भारतीय टीम परखना चाहती है, क्योंकि क्या वो चौथे पेसर हो सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि उमेश यादव की स्पीड भी है, उनके पास गति है, और थोड़ा सा तेज डालेंगे, बाउंस डालेंगे विकेट पर, तो हो सकता है कि उनको एक मौका मिल जाए वर्ल्ड कप में। तो भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खिलाड़ियों को शफल करें, अपने खिलाड़ियों को देखें। अगर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आपके पास वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में एक ओपन थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि जो सोच जो है वो बांध दी है MSK प्रसाद और बाकी उनकी टीम ने, जो उनके 4 लोग हैं
तो यहाँ पर चयनकर्ताओं को ये तो पता है कि वो अपने मन से जो टीम चुनेंगे वही होगी, लेकिन फिलहाल जो खिलाड़ी कर सकते हैं वो अब वो ही करेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय टीम पहले T20 में उतरती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।